Hi guys, I hope you all are doing well. ओके तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन स्कीम का दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, साइन स्कीम इन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। ओके तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे साइन स्कीम इन रेशनल इनइक्वालिटी। ओके तो इस पूरे सेंटेंस में आप दो वर्ड के साथ फिर से फेमिलियर हैं, पहला रेशनल और दूसरा इनइक्वालिटी। तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो अगर कोई रेशनल फंक्शन होगा, यहाँ पे रेशनल रेशनल टर्म का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो अगर कोई रेशनल फंक्शन आप लिखेंगे तो वो भी जरूर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तभी आप उसको बोलेंगे रेशनल फंक्शन। तो बोल रहा है क्या कि दूसरा टर्म है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के साथ आप फैमिलियर पहले से हैं, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ये इनइक्वालिटी का चार साइन होता है। तो अगर इस चारों में से कोई भी एक साइन किसी भी फंक्शन में इंक्लूडेड है तो हम उसको बोलेंगे इनइक्वालिटी। ठीक है, पिछले क्लास में हम ये भी बताए थे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई फंक्शन एक इक्वेशन है, कोई फंक्शन एक इक्वेशन के फॉर्म में है या फिर इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। तो ओके तो बोल रहे हैं क्या कि साइन स्कीम इन रेशनल इनइक्वालिटी। ओके तो मतलब रेशनल इनइक्वालिटी में साइन स्कीम। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइन स्कीम का रेशनल इनइक्वालिटी में कैसे यूज करते हैं। तो रेशनल इनइक्वालिटी, तो इसका मतलब हुआ कि पहले किसी रेशनल फंक्शन को लिखते हैं और उस रेशनल फंक्शन को इस चारों में से किसी भी एक इनइक्वालिटी साइन के साथ ज्वाइंट कर देते हैं, तो फिर वो बन जाता है रेशनल इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले एक रेशनल फंक्शन लिखते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ओके तो देखिए ये एक रेशनल फंक्शन है। तो कोई भी रेशनल फंक्शन होगा तो वो रेशनल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होगा, तभी हम उसको बोलेंगे रेशनल। तो ये जब रेशनल फंक्शन है तो रेशनल फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है, तो a rational function is obtained by dividing a polynomial function by another polynomial function is known as a rational function। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन को किसी दूसरे पोलिनोमियल फंक्शन से जब आप डिवाइड करेंगे तब वो रेशनल फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारा एक रेशनल फंक्शन मिल गया। अब बोल रहा है कि रेशनल इनइक्वालिटी, तो इस रेशनल फंक्शन को इस चारों में से किसी भी इनइक्वालिटी साइन के साथ ज्वाइंट कर देंगे तो वो रेशनल इनइक्वालिटी बन जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या कि हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये बोल देते हैं लेस देन 0। अब देखिए ध्यान से, तो बोल रहा है क्या कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये पूरे का वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इनइक्वालिटी का, इस पूरे इनइक्वालिटी का। तो सॉल्यूशन है, कैसे फाइंड करते हैं, तो बोल रहा है क्या 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और ये बोल रहा है क्या लेस देन 0। ओके तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है तो जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो मेथड होता है साइन स्कीम मेथड। और साइन स्कीम मेथड हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि सबसे पहला काम होता है कि किसी भी इनइक्वालिटी में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको पहले फैक्टराइज करना होता है, और दूसरा काम होता है डायरेक्ट हम फैक्टर के प्रत्येक टर्म को सेपरेटली 0 से इक्वेट करके रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए क्या है, तो पहला न्यूमरेटर के प्रत्येक फैक्टर को 0 से इक्वेट करके हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो पहला टर्म क्या है फैक्टर का न्यूमरेटर में, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
फिर दूसरा फैक्टर क्या है न्यूमरेटर का, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, फिर डिनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर है, तो x माइनस 3 और x माइनस 3 इसको 0 से इक्वेट करके रूट्स निकाल लेंगे। फिर दूसरा है x प्लस 2, इसको भी 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो रूल यही होता है कि जब कभी भी आपको रेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करना होगा तो रेशनल फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना भी फैक्टर होगा प्रत्येक फैक्टर को 0 से सेपरेटली इक्वेट करके रूट्स निकालना होता है। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 1/2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा -1। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो मिलेगा हमको x इक्वल टू -2। तो ये 4 वैल्यू मिला, ये 1/2, -1, 3 और -2। ओके, अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, तो जो भी रूट्स मिलता है प्रत्येक रूट्स को नंबर लाइन पर डिनोट करना होता है। तो ये रहा नंबर लाइन। ओके, तो क्या करते हैं, सारे रूट्स को जो जो रूट्स आया है सारे रूट्स को नंबर लाइन पे डिनोट कर देते हैं। तो क्या क्या रूट्स है, -2, -2, -1, -1, 1/2, 1/2 और 3। तो रूट्स को कैसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए ये सारा रूट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर डिनोट हो गया है। अब क्या करेंगे आप कि प्रत्येक इंटरवल से, तो कितना इंटरवल में बढ़ रहा है, तो 3 और इन्फिनिटी के बीच पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल 1/2 और 3 के बीच, तीसरा इंटरवल -1 और 1/2 के बीच, चौथा इंटरवल -2 और -1 के बीच और पांचवा इंटरवल -इन्फिनिटी और -2 के बीच। अब आगे का स्टेप क्या होता है कि प्रत्येक इंटरवल में से x का कोई सा भी वैल्यू लेकर के आप इस इनइक्वालिटी का साइन चेक करना होता है कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो प्रत्येक इंटरवल से x का कोई सा भी वैल्यू लेकर के हम इस इनइक्वालिटी का साइन चेक करते हैं और साइन जो भी आता है उस इंटरवल के अकॉर्डिंग साइन को हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो 3 और इन्फिनिटी के बीच में आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई सा भी वैल्यू लेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, सेम ही रहता है। तो अब क्या देख रहे हैं, पहला इंटरवल है 3 और इन्फिनिटी के बीच। तो 3 और इन्फिनिटी के बीच में से आप कोई सा भी वैल्यू लेकर के इस इनइक्वालिटी का साइन चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंटरवल में से आप उस इंटरवल में से x का कोई सा भी वैल्यू लेंगे इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहता है। ये हम बताए हैं पिछले क्लास में। तो 3 और इन्फिनिटी के बीच में से हम कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो हम 4 ले लेते हैं, 4 इजी वैल्यू है। तो देखते हैं क्या आता है इस इनइक्वालिटी का साइन। तो 4 इंटू एक्स, 2 इंटू 4, 8, 8 माइनस 1 7 पॉजिटिव, 4 प्लस 1 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 6 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर ही पॉजिटिव नीचे ही पॉजिटिव। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 और इन्फिनिटी के बीच इस इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव आ रहा है। उसी तरह आप चेक करेंगे तो आपको साइन मिलते जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। अब साइन चेक करेंगे प्रत्येक इंटरवल में से x का कोई सा भी वैल्यू लेकर के और इनइक्वालिटी का जो साइन आएगा उसको आप मेंशन करते जाएंगे। तो ये इस तरह का साइन शो करेगा, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब क्या है कि आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस फंक्शन का साइन हम चेक कर लिए कि प्रत्येक इंटरवल में इस फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो इस फंक्शन का वैल्यू -इन्फिनिटी और 2 के बीच कि किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है। इस फंक्शन का वैल्यू -2 और -1 के बीच किसी वैल्यू के लिए निगेटिव आ रहा है। इस फंक्शन का वैल्यू -1 और 1/2 के बीच किसी भी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसी तरह हम प्रत्येक इंटरवल में से x का वैल्यू लेकर के फंक्शन का जो भी
आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है उसको मेंशन कर दिए हैं। ओके, अब आगे का स्टेप क्या है कि आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ओके, तो क्या देख रहे हैं, क्या ये पूरा फंक्शन क्या है, लेस देन 0 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पूरा फंक्शन का वैल्यू जरूर नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ही 0 से छोटा होता है। तो हम देख रहे हैं क्या ये पूरा फंक्शन किस किस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो -2 और -1 के बीच, और 1/2 और 3 के बीच। तो इस फंक्शन का वैल्यू जिस जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा सिर्फ वही इंटरवल इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। पहला इंटरवल क्या है, -2 और -1। तो x ग्रेटर देन -2 और लेस देन -1। ठीक है, आप चाहें तो इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये सवाल है कि -2 और -1 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अगर -2 और -1 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे ऑफ कोर्स, अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं करेंगे। तो -2 पुट करके देखते हैं। तो देखिए, अगर -2 को इस इनइक्वालिटी में इनपुट करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, -2 + 2 ये 0 हो गया, और 0 और -2 -3 -5 और -5 इंटू 0 0। तो आप देख रहे हैं क्या, इस रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। जब रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सवाल आता है -1 पे। -1 अगर इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो इंक्लूड करेंगे, और नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो -1 पुट करते हैं, तो -1 -3 -4 -1 + 2 +1 -4 प्लस इंटू +1 -4। ओके, नीचे -4 आ रहा है, और ऊपर देखते हैं तो 2 इंटू -1 -2 -1 -3 और -1 और +1 0 हो जाएगा। तो -3 इंटू 0 0, नोमिनेटर 0 हो गया और डिनोमिनेटर आ रहा है -4। तो 0 को किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। और ये पूरा फंक्शन का वैल्यू आ गया 0, और ये पूरा फंक्शन 0 के इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन है नहीं, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, -1 को सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो -1 पे इक्वल का भी साइन नहीं देंगे। ओके, उसी तरह फिर और भी वैल्यू है क्या जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस ऑफ कोर्स 1/2 और 3 के बीच के इंटरवल में इस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो लिखेंगे x ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 3। उसी तरह आप 1/2 और 3 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं, तो 1/2 और 3 अगर सेटिस्फाई करेगा तो इंक्लूड करेंगे, और नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं क्या कि 1/2 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1/2 पुट करते हैं तो 2 2 कटेगा 1, 1 - 1 0, तो पूरा टर्म 0 ऊपर नोमिनेटर, और किसी भी 0 को सम कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो फिर 0 हो जाता है, और ये पूरा 0 को इक्वल है, ये पूरा फंक्शन नहीं। तो इसका मतलब 1/2 इंक्लूड नहीं होगा। अब 3 पे आते हैं, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 - 3 0, तो डिनोमिनेटर ही 0 हो रहा है। जब किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो यही आपका सोल्यूशन होगा, x ग्रेटर देन -2 लेस देन -1 यूनियन x 1 ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 3। ओके।